नमस्कार। मैं जयपाल सिंह नेगी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय धड़कन। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक द्वारिखाल ग्राम बागों एक ऐसा गांव है जहां पर की स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी देवी जी ने गौ सेवा करके क्षेत्र में अपना नाम जन जन के दिलों में रमाए रखा है, जमाए रखा है। और उनका परिवार भी उनके साथ हमेशा ही उनके हाथ बटाते थे। और जो जंगलों में एक तरह से गायें कोई छोड़ जाता था तो वो उन्हें अपने गौशाला में लाकर के उन्हें पालते पोसते थे। कहा जाता है, यानी कि जो शेमवाल जी के अनुसार, जो उनके पति हैं, कि एक बार जंगलों में आग लग गई थी तो उन्होंने एक गांव है हथनुड़, वहां के शिव मंदिर में लगातार 2 महीने उन गायों की पालन पोषण किया। और उन्होंने, यानी कि जो शेमवाल जी हैं, उनके पति विकलांग हैं, उसके बावजूद भी गायों के प्रति इतना स्नेह है, प्यार। यह बात कोई अगर यूं कहें कि इतने परोपकारी व्यक्ति है जो कि गायों के प्रति, उन जानवरों के प्रति स्नेह रखते हो। एक तरह से हमारा जानवर कहना चाहिए कि गाय माता हैं, उनमें किसी तरह के भी कोई, अगर कोई गाय हैं उनमें किसी तरह का कोई भी जंगलों में छोड़े हुए हैं तो उन्हें वो सीधा अपने घर ले आते थे और अपने गौशाला में ले आते थे। उनका पालन पोषण करना एक तरह से कितनी बड़ी बात है। उन्होंने जंतर मंतर से लेकर के और अपने गांव सिलोई तक भी धरना प्रदर्शन किया। वो किस लिए? कि सरकार से मांग की थी कि कृपया करके हमें लीज पर जमीन दी जाए। है कि 2016 से मैंने जूता पालिश का कार्यक्रम सिलेगी में किया था। 21 दिन तक धरने पे रहा। जूता पालिश करके गौ माता की सेवा के लिए मैं धन जुटाना चाहता था, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने, दुर्भाग्य है मेरा, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लोगों ने कहा ब्राह्मण से हम जूता पालिश नहीं करवाएंगे, और इस वजह से मेरा वो कार्यक्रम भी फेल हो गया। मैं पैसे कमाने के आशा से कि गौ माँ के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बावजूद मेरी सरकार से मांग थी कि हमें लीज की ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन सरकार ने आज तक डीएम साहब के यहाँ मैंने 4 बार पेपर यहाँ से फॉरवर्ड करवाए, पट्टी पटवारी से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, तहसील से, और उसके बाद तक डीएम साहब ने आज दिन तक 4 बार की फाइल, चाहे डीएम साहब ने दबा रखी, चाहे उनके कार्यालय में किसी बाबू ने दबा रखी। क्या हमारे आंसू देखने के लिए दबाई थी वो फाइल? मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूँ या सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, सीएम साहब, ऐसे अधिकारी जो एक गौ सेवक को इस प्रकार प्रताड़ित करना हुआ, मैं 10 बार पौड़ी जाकर हमारे फाइल निकालो, वो कहते हैं कभी खो गई, कभी कहते हैं शेमवाल जी निकालेंगे इसको, लेकिन सद अफसोस कि आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने विधायिका जी से, रितु खंडूड़ी जी से निवेदन किया, उन्होंने डीएम साहब, गौ माता कसाईयों से बचती रहे, ये हमारा लक्ष्य भी है और इसके लिए समर्पित भाव से हमने आज तक काम किया है। मैंने अपने जीवन में विकलांग होते हुए जीवन के 23 साल मैंने, मेरे पूरे परिवार ने, मुझे गर्व है इस बात का, हमने गौ माँ के सेवा के लिए लगा दिए। दुख होता है जब मोदी जी बोलते हैं 80% लोग गौ सेवक फर्जी हैं। मैं मोदी जी से एक विनती करता हूं और यहाँ त्रिवेंद्र जी से, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, एक बार आ करके इस गौ सेवा को देखें। और मेरे आंखों में जो आंसू छलक रहे हैं वो इस गौ माँ के लिए दर्द है, और आज उस 23 साल की पीड़ा का एहसास है कि हमने अपना जीवन किस तरह व्यतीत किया। मेरी माँ को पेंशन मिलती थी, हमने उस पेंशन से अपना गुजारा किया, और गौ सेवा में गायों को जंगल से चुगा करके लाए। 23 साल से लगातार इसी रूप। मेरी माँ एक्सपायर हुई, 14 में हो गई थी एक्सपायर। उसके बाद मेरे बच्चे 2 रोटी कमाते खाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन उसमें से भी हम अपने नमक रोटी का खर्चा वहाँ से मांगते हैं। एक विकलांग पेंशन मेरे 1000 रुपये है, 1000 रुपये में क्या होता है? उसके बावजूद भी हमने जीवन में इस रास्ते से, धर्म यज्ञ से हार नहीं मानी। हमारी सरकार से एक ही विनती है, कृपया एक बार आकर हमारे कार्यक्रम को देखें। और यहाँ पे आपने देखा टीन शेड था, बाबा रामदेव जी ने हमें 51,000 रुपये दिए थे, उससे हमने टीन शेड बनाया था। टीन शेड अप्रैल में 22 तारीख को टूट गया था,
जिसकी मैंने पटवारी जी से लेकर के ऊपर डीएम साहब तक रिपोर्ट भेजी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और बड़ा दुख तब होता है कि आज हम लीज की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 7 नाली ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन में से भूमिदान नहीं कर सकता, और सरकार से लड़ रहा था, सरकार से मांग रहा था कि हमें गौ सेवा के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा दो, गौशाला। मैं अपर खरीदी लांदू ये ना होना जंगल दड़न चरे लांदू जख घास रोन उखिली राम गाय ताकि इन करे मैं व्यवस्था करना चाहूँ अपर गायों को। मैं अपर गौ इन मन की बच्चों से बढ़कर मान मैं अभी तक मैं इंसान चाहना चाहूँ कि मैं जबरतला मैं जिंदगी रही तब तक मैं गौ सेवा ही करूँ। 2 महीना तक रो मैं गर्मी में जब घर में एक घास नहीं थे जंगल में आग लगे थे मैं बहुत तब अकेला रो मेरे को गायों दगड़ इन्नी रोमी इन्नी जन एकम छो तनी रोमी गो आर बैर छन गोर बाग लग जांदू मैं ऊ रात मांदू तब मैं रात मैगन में हल्ला उल्ला कर दू आदि मैं आज विकलांग छु। ए बटुआ है गाय का। अच्छा, ये कुदरती है? कुदरती है भैया। तो इसे क्या मानेंगे आप? मैं नंदी से मानूंगा इसको, भगवान जी है ये हमारा। ने अभी तक किसी से चंदा वगैरह नहीं लिया। हम चाहते हैं सरकार कुछ इसको पूरे हमारा कार्यक्रम चले, इसमें हमारा ये हवन यज्ञ रास्ते में छूटे नहीं, इस यज्ञ को पूर्ण करवाने में हमारी मांग ही गुहार लगाई थी। और वहां पे जो क्षेत्र के जो एक तरह से विधायक थी और रितु खंडू जी थी, वहां पर उनके पास तक भी हो गए, मगर आज भी उनकी आवाज या तो सरकारी फाइलों में दब चुकी है या फिर वो फाइलों के नीचे फाइल कहां पर है वो दबी हुई है। आज भी इतने वर्षों के बाद या इतने साल जो हो गए हैं, जिन्होंने यह मुद्दा गौ सेवा के लिए उठाया था, यानी स्वर्गीय श्रीमती गोदामरी देवी, आज वो इस दुनिया में हम सबके साथ नहीं हैं, मगर उनकी यादें, उनके पति जो थे कि उनकी यादों के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और आज जो उनके जो मांग है उस पर भी वो बार बार आवाज उठाते हैं। उन्होंने उस समय भी दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर के और वहां पर जो निजी उनका क्षेत्र है सिलोगी तक भी उन्होंने धरना दिया था, मगर वो आवाज आज भी कहीं सरकारी विभागों में अगर यूं कहें तो विलीन है, दबी हुई है। आखिर तक जब ऐसे जरूरतमंदों की आवाज सरकार या फिर वहां की क्षेत्र की विधायक ही सुनने को राजी नहीं है, तो फिर कौन उनकी फरियाद को सुनेगा? कौन उनके आंसुओं की जो एक तरह से छलकते आंसू जो छाती में छू करके छाती के रास्ते जमीन पर टपक रहे हैं, धरती मां भी कहती होगी कि हकीकत में एक बस आजकल दयालु इंसान शायद सरकार में तो कहीं दिख नहीं रहे हैं या फिर विभागों में कहीं हैं, तो फिर वो अगर दयालु इंसान हैं जो कि गौ भक्तों को भी उनकी भी नहीं सुनते, तो फिर आखिर तक कौन इनके छलकते आंसू की फरियाद सुनेगा? अब मैं आपको वो झलक भी दिखाता हूं कि जब मरणोपरांत स्वर्गीय श्रीमती गोदामरी देवी जी को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा भी सम्मानित किया हैं, उनको दे देते हैं। तो इस तरह से ऐसी हमारी एक जो स्वर्गीय हो चुकी है गोदामरी देवी, वो द्वारीखाल ब्लॉक यमकेश्वर की रहने वाली थी। उन्होंने गायों के लिए बहुत गरीब परिवार से रही है वो, और उन्होंने गायों की सेवा के लिए, वो बाद में बता देंगे, सेवा के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व बिछाड़ के, आज दुखद बात है हमारे बीच में उनके पति हमारे बीच में आए हैं। हमने सोचा महिला आयोग ऐसी बहनों तक पहुंचे, उनका सम्मान करे। बहुत सारी जब सम्मान किया जाएगा सभी का नाम तभी लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रयास डालती हूँ महिला आयोग के कामों में कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, मुझे खुद 1 वर्ष हो चुके हैं, और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अब तक क्या क्या कर रहा है और किस तरह से करता है। हम लोगों के